129 के पास हमारी प्रिडिक्शन खराब होनी शुरू हो जाएगी। 129 के पास क्या होगा? बेसिकली मूवमेंट ऑफ दशा विद रिस्पेक्ट टू मून हिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम किसी को कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका इंपैक्ट ऊपर जाने की बजाय एक कैंडल ऊपर चली जाएगी, और जैसे जैसे वो असेंडेंट मून के नजदीक आएगा तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा? नीचे की तरफ। वो फ्लक्चुएटिव रहेगी, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गई, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गई। अब यही चीज इसके बाद कहां पे खराब हो सकती है? थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा चीजें कहां खराब हो जाएंगी? इस पार्ट के ऊपर, जब मंगल और राहु के नक्षत्र पे आएंगी। और सबसे ज्यादा खराब कहां हो सकती है? ये 3 से 3.5 के बीच में। रीजन, वहां पे केतु के पास असेंडेंट ने चले जाना है। वहां किसके पास चले जाना है? असेंडेंट ने केतु के पास। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम जितनी भी दशा की प्रिडिक्शन देते हैं तो यहां वो फेल हो सकती है। जितनी भी दशा की प्रिडिक्शन देते हैं यहां वो फेल हो जाती है। तो दो दो चीजों का सिस्टम क्या है कि जब भी आपने मार्केट की प्रिडिक्शन रखनी है तो असेंडेंट की 12 से 13 मिनट की मूवमेंट, दशा की दहन के अंदर मूवमेंट, प्लस आपकी पर्सनल दशा, आज दहन दशा वर्क कर रही है, तब कहीं जाके हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। हम कई बार ऐसा कर लेते हैं कि हमने सुबह का ट्रेड किया अश्लेषा और मघा में, 2 घंटे ट्रेड किया, वहां पे मूवमेंट नहीं थी, वहां पे दशा पिनो पिन मैच कर गई, पिन टू पिन मैच कर गई। दशा ने गड़बड़ कहां पे की? पूर्व फाल्गुनी में। दशा गड़बड़ कहां पे कर गई? उत्तर फाल्गुनी में। दशा गड़बड़ कहां पे करेगी? हस्ता में। दशा गड़बड़ कहां पे करेगी? चित्रा में। इस तरीके से दशा गड़बड़ कर जाती है बेसिकली मैचिंग वाले पार्ट के ऊपर। जब आप इतनी मेहनत करके कोई चीज देते हो तो उसमें आपका कुछ टाइम पीरियड के बाद लग जाता है कि यार अगर मैं इतना ज्यादा माइंड खपा रहा हूं या कुछ कर रहा हूं तो उसकी तरह से मुझे पेमेंट भी मिले। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉल बैक करते हैं और पीछे हटते हैं, बिकॉज एक बारी कैलकुलेशन अगर हम पर्टिकुलरली इसके लिए ना, सिर्फ पर्सन एक ही काम कर सकता है, उसके लिए वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। एक ही काम करेगा, वो मार्केट को देखेगा, मार्केट के एनालिसिस को देखेगा, ग्रह के हिसाब से देखेगा, फिर उसके बाद अपने भी लगाएगा, फिर उसके बाद सिर्फ बोल सकता है कि ये टाइम ठीक है गलत है। जो दूसरा पर्सन है वो ट्रेड करेगा, वो ट्रेड करेगा, और उसे भी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो 2 पर्सन और 3 पर्सन मिलके ट्रेड कर सकते हैं। अकेला पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूरा जोर लगा रहा है वो ट्रेड भी करे और एस्ट्रोलॉजी भी देखे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड बड़ा फ्लक्चुएट करता है। माइंड बड़ा हाँ, ये चीज है कि आपने अपनी दहन दशा देखी, उस दहन दशा के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा ट्रांजिट लगाया और आपने अपने डेज के अकॉर्डिंग कैश में माल लेके बैठ गए, कैश में मटेरियल लेके लंबा, मतलब कि जैसे कोई फ्यूचर नहीं खेला, कोई ऑप्शंस नहीं खेली, कुछ नहीं खेला, ठीक है जी। कैश में लंबा माल लेके बैठ गए और उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम कर रहे हैं, वो एक पॉसिबिलिटी अच्छी बनती है, ठीक है ना। आपने दशा अंतर दशा के अकॉर्डिंग लंबा देख के बैठ गए कि आपने सपोज देखा कि मेरी दशा चल रही है लंबी, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। वही चीज है कि वहां पे दशा अगर लंबी नहीं चल रही है, दहन दशा छोटी है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि 9 से लेके 12 बजे तक मेरी दहन दशा है, तो इस टाइम पीरियड में मैं कोई भी अच्छे सिस्टम से नक्षत्र को अच्छा देख के, जहां पे मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, मार्केट बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हो रही है, जैसे अश्लेषा और मघा नक्षत्र में नहीं हो रही है, पुनर्वासु में नहीं होगी, आद्रा मार्केट आज नाउ अभी कहां पे शुरू हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर टोटली हाई फ्लक्चुएशन, टोटली हाई फ्लक्चुएशन है। अभी मैं मार्केट की प्रेडिक्शन आपके सामने करता हूं, आज आपको लाइव करा के दिखाता हूं और इसी को ही लोड करूंगा। इसमें देखना कि आप किस तरीके से मार्केट के सिस्टम से अगर हम करते हैं
तो ये कैसे वर्कआउट करती है, ठीक है। अब ध्यान से चलना जरा, मैं आपको एक बारी पूरी करके दिखाता हूं। अब देखो जरा। हम्म, हम्म, अब देखिएगा इस पार्ट के ऊपर, एक तरीके से जो सबसे बड़ी चीज है, हम क्या आज की डेट में प्रिडिक्ट करना चाहेंगे। इस 17 मई 17 मई 2024 मार्केट शुरू हो रही है 9:15 पे, ठीक है जी। इसके पार्ट के ऊपर अगर 9:15 के ऊपर हमने मार्केट शुरू की, तो 9:15 के ऊपर मार्केट की सिचुएशन कहां से शुरू हो रही है। मार्केट की सिचुएशन शुरू हो रही है राहु के नक्षत्र से, ठीक है जी। मार्केट की सिचुएशन शुरू हो रही है राहु के नक्षत्र से। तो राहु के नक्षत्र से शुरू हो रही है, तो एकदम एकदम इसके अंदर चेंज मेजरली कितने बजे आएगा, ठीक है जी। 9:15 के ऊपर इसने आद्रा नक्षत्र की 4th पदा पकड़ी है। इस 4th पदा के ऊपर डायरेक्टली कोई वेद कर रहा है, या तो केतु 1st पदा पे होता तो 4th पदा पे करता, या फिर 4th पदा का उत्तर भाद्रपद का राहु 1st पदा ऑफ मंगल करेगा, मतलब कि आद्रा नक्षत्र की 1st पदा पे करेगा। तो जैसे ही असेंडेंट आगे को मूव करेगा, मार्केट फ्लिप आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या ऐड ऑन होगा, दशा। इसके अंदर क्या ऐड ऑन होगा, दशा। जैसे ही असेंडेंट आगे मूव कर जाएगा, असेंडेंट कितने बजे मूव कर जाएगा, असेंडेंट मूव कर जाएगा 9:35 के नजदीक, कहां पे, पुनर्वासु में। यहां पे कहां रहेगा, 1 घंटे के लिए। तो यहां पे पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, और हिलेगा कहां पे, पूर्व फाल्गुनी में। हिलेगा कहां पे, उत्तर फाल्गुनी में। हिलेगा कहां पे, हस्ता में। तो हमारी प्रिडिक्शन फेल होने का टाइम पीरियड, या जो भी पॉइंट हम बोल रहे होंगे, वो सबसे ज्यादा हिलेगी कब, यहां पे 10:45 के नजदीक। जो भी हम प्रिडिक्शन और दशा की देंगे 10:45 के नजदीक हिल सकती है। फिर उसके बाद ये प्रिडिक्शन ठीक चल जाएगी 11:35 से लेके 12:35 तक। फिर उसके बाद ठीक चल पड़ेगी हमारे पास कहां तक, 1:25 तक। 11:35 टू 12:35, 12:35 टू 1:35, ठीक है, 1:25 तक। यहां पे प्रिडिक्शंस ठीक चलेंगी। हमारी दशा की प्रिडिक्शंस कहां खराब हो सकती हैं, यहां पे पूरा मेजरली 1:55 के नजदीक। क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रांजिट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। उसके बाद दशा की प्रिडिक्शंस हमारी कहां पे खराब हो सकती हैं, यहां पे, जहां पे मंगल और राहु का पूरा है 3 बजे के करीब। जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती है, हम कहेंगे ऊपर जा रही है पर वो कम जाएगी। अब इसी की चीज आप नोट करके देखिए, आज की प्रिडिक्शन क्या कह रही है, कि जैसे ही 9:15 26 होंगे और 9:16 होंगे, तो ठीक है ना, फर्स्ट कैंडल का पुट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा 9:16 29। जैसे ही 9:16 29 का इंपैक्ट खत्म होगा, सीधा कैंडल नीचे की तरफ आएगी 9:17 42 तक। इसके बाद मार्केट का नीचे का इंपैक्ट कहां तक का रहेगा कैंडल का, 9:32 47 तक, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट उठी रहेगी 32 से लेके 9:48 तक, ठीक है। इसके अंदर पहले 37 तक उठेगी, 9:40 तक उठेगी, फिर उसके बाद 9:48 तक मार्केट ऊपर के ट्रेंड में रहेगी 17 मई की। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर 9:48 के बाद झुकाव कहां का आ सकता है, नीचे की तरफ का। झुकाव कहां का आएगा, नीचे की तरफ का। पर ये जो प्लैनेट है इसकी दशा कितनी है, इसकी दशा कर रही है 52 मिनट्स। तो जब इसकी दशा जैसे 52 मिनट्स की आएगी तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा।
तो 9:48-47 से लेके दशा ब्रेक हो रही है नीचे की तरफ 10:10। कहां पे? 10:10 तक। ये 10:10 तक का टाइम पीरियड है जो नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, 10:10 के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, 10:14 तक ऊपर जाएगी, 10:17 तक ऊपर जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद 10:25 तक ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद पुश कहां तक रहेगा? 10:32 तक। 10:32 के बाद फिर पटकेगी नीचे। 10:32 के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है जी, 32 के बाद नीचे आई तो नीचे की तरफ फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड 10:40 तक रहेगी। 10:40 के बाद ये फिर नीचे जाएगी। कितनी? 11:02 तक। ये 21 मिनट की दशा है। ये 21 मिनट की दशा है। फिर उसके बाद 11:02 से लेके 12:03 तक 1 घंटे की दशा है। ये नीचे की है, बट ये 11:16 तक ही नीचे जाएगी। फिर 11:16 से लेके 11:41 तक, 11:41 तक ये ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा 11:41 से लेके ये नीचे की तरफ 12:03 तक नीचे चली जाएगी। 12:03 से 12:22, 18 मिनट की दशा फिर नीचे का पुश मार रही है। अब जो आज मार्केट के अंदर चेंज आएगा वो कितने बजे आएगा? 12:12 से। वो कितने बजे आएगा? 12:12 से। 12:12 से लेके 12:52 तक ऊपर जाएगी, बट इसका मेजरली ऊपर जाने का टाइम पीरियड कहां तक रहेगा? 12:35 तक। 12:35 से लेके 12:52 तक ये फिर नीचे जाएगी। 12:52 से फिर ये 1:14 तक 21 मिनट की दशा ये ऊपर की तरफ रहेगी। फिर 1:14 से लेके 2:09 तक ये दशा 55 मिनट्स की है। तो ये बेसिकली 1:29 तक या 1:30 तक ऊपर जाएगी। 1:30 के बाद ये फिर क्या करेगी? 1:30 के बाद ये नीचे जाएगी 2:01 तक। 2:01 के बाद फिर उठ जाएगी 2:09 तक ऊपर का। अब 2:09 के बाद इसने ऊपर जाना है कितने टाइम पीरियड के लिए? 2:16 तक। 2:16 के बाद नीचे पटकेगी ये 2:44 तक। 2:44 के बाद फिर ऊपर चली जाएगी 3 बजे तक। 3 बजे के बाद मार्केट फिर थोड़ा सा रंग दिखाने के मूड में, कहा? 3:56 तक। पर ये नीचे कहां तक जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 3:16 तक। 3:16 से नीचे, 3:16 के बाद फिर 3:19 पे नीचे, 3:19 से लेके 3:29 तक नीचे। ये तो रहा हमारा सब दहन दशा, सब दहन दशा। ठीक है, इसी तरीके से मेजरली मार्केट के अंदर मूवमेंट आज क्या है? वीनस, सन और जुपिटर। जुपिटर कहां पे है आज की डेट में? इंडिया के राहु पे। सन आ गया है, वीनस भी आ गया है सेम नक्षत्र में। तो पूरा पुश है। बट प्राण दशा जिस प्लैनेट की है वो आज की डेट में पुश नहीं कर रहा है, दहन ही पुश कर रहा है मार्केट को। दहन ही पुश कर रहा है मार्केट को। अब आपको ये पता लगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ जी क्लास। कासिम जी, या किसी और चीज का, किसी पर्सन का, किसी तरीके का डाउट है तो बताओ। हाँ जी क्लास। इसमें मुझे बताओ कि किसी को कोई डाउट हो रहा हो जिस तरीके से हमने ये प्रिडिक्शन की है।
हेलो सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सॉरी क्लास, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? हेलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। अच्छा, ठीक है सर। सर, ये जो आपने बताया पहले मिनट बाय मिनट निफ्टी का प्रेडिक्शन, हाँ, तो ये बीएससी पे है या एनएससी? क्योंकि वहां बीएससी लिखा हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी भी ऑल दो मुंबई में है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स हो सकता है डिफरेंट हो, आई डोंट नो। तो दूसरी बात थी सर, पहले आपने दहन पे ये सारा बताया, फिर आप इंडिया के उससे प्राण दशा से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऐसे है सर? बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। पहले, हाँ जी। हाँ जी, पहले हमने तो सर, पहले प्राण दशा को पकड़ा इंडिया के। ठीक है जी, पहले हमने सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राण दशा को पकड़ा, ये हमारे लिए बड़ी मेजर है। ये जो दशा है ना जुपिटर सर, की, इसको नीचे नहीं जाने दे रही। ये जुपिटर की दशा इसकी कब खत्म होगी, ये यहाँ पे, ये फेस देखिएगा मार्केट का। मार्केट का अपर फेस कहां से शुरू हुआ? 15 नवंबर से। मार्केट का अपर फेस देखना जरा, 15 नवंबर से लेके 30 जुलाई तक का मेजर अप रहेगा, और जिसमें सबसे ज्यादा सडननेस आई वो 9 फरवरी से लेके 10 मई तक थी। 9 फरवरी से लेके 10 मई तक। इसको हल्का सा जरा पीछे रिवाइंड कीजिए, माइंड में आपको पता लगेगा। सर, ये आप कैसे कह रहे हैं? इसमें जुपिटर तो आ नहीं रहा है, ये अंतरदशा तक प्राण दशा दिख नहीं रही है यहाँ। हेलो। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ सर, इसमें प्राण दशा तो दिख नहीं रही है ना, अभी आपने जो विंचोत्तरी दशा लगाई है। हाँ जी ये इंडिया की लगाई है सर आपने? सर, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लगी है, इंडिया अच्छा, की भी बॉम्बे है, स्टॉक पर उससे थोड़ा सा डेज का फर्क रहेगा। बस सिर्फ फर्क क्या आ रहा है इसमें, आप हल्का सा देखिए कि जो बॉम्बे एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का असेंडेंट है, ये यहां पे आ रहा है, और इंडिया का असेंडेंट सेम टाइम पीरियड में कहां पे आ रहा है? कृतिका की फोर्थ पदा। ये असेंडेंट बॉम्बे से दिल्ली तक आते आते तीन पदा हेलो। और थर्ड पदा और फोर्थ पदा तक पहुंच गया। ये देखो डिफरेंस, ये डिफरेंस बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस। हम्म। और सर, ये जो आपने ये हाईलाइट किए हैं येलो में, ये आपने बीएससी के स्टार्टिंग डेट वगैरह से किए हैं? कैसे 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 सर, रिपीट करना। सर, जो आपने ये हाईलाइट किए हैं ना येलो से, हाँ जी ये मतलब वो पांच एलिमेंट्स हैं जो हम लोग उसका देखते हैं एसबीसी में, वो है फॉर हाँ जी बीएससी? सर, वो हाँ, वो तो 5 एलिमेंट है, हम तो 5 एलिमेंट से बहुत ज्यादा आगे चल चुके हैं। ये 5 एलिमेंट में हम बेसिकली क्या मकसद करने की कोशिश कर रहे हैं
कि मार्केट का जो इंपैक्ट है वो आद्रा नक्षत्र से शुरू हो रहा है। अब कल 2 दिन के बाद मार्केट का इंपैक्ट कहां से शुरू होगा? हमारे से बेसिकली मार्केट पकड़ी क्यों नहीं जाती? बेसिकली हमारे मार्केट ना पकड़ने या पकड़ने वाले पार्ट के ऊपर दिक्कत क्या है? रीजन क्या है? मूवमेंट ही बहुत है। अब सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस ये सारे मूव कर रहे हैं, पॉइंट समझना। उसके बाद डेली असेंडेंट 4 मिनट पीछे जाके हर डिग्री को फर्क कर रहा है। अर्थ मूव कर रही है ऑल अराउंड द 365 डिग्री, फिर अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रही है। कल से लगन हमें 4 मिनट पीछे मिलेगा, ठीक है? जो लगन का फॉर्मेशन है, अर्थ मूव करके वो क्या करती है? टाइम पीरियड को पीछे कर देती है, नक्षत्र को आगे कर देती है। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। नक्षत्र को आगे कर देती है, टाइम पीरियड को पीछे कर देती है। उस पार्ट के ऊपर असेंडेंट अब थोड़े दिनों के बाद हमें कहां मिलेगा? पुनर्वासु में। अब जैसे ही असेंडेंट हमें पुष्या में मिलेगा, अश्लेषा में मिलेगा या मघा में मिलेगा, मार्केट का स्टार्ट होता हुआ, तो हर वक्त नया दिन नई दौर, नया दिन नई दौर। टिल जब से आप पैदा हुए हो आज तक हर रोज नया है, हर रोज। रीजन, कोई भी चीज की सिमिट्री नहीं है। सिमिट्री सिर्फ एक ही पैटर्न की आती है, दशा अंतर दशा की। ट्रांजिट इज एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। हर बार रोज ट्रांजिट डिफरेंट होता है। और पिछले साल भी डिफरेंट था, उससे पिछले साल भी डिफरेंट था, उससे पिछले साल भी डिफरेंट था। ऐसे डिफरेंट ही रहेगा, ऐसे डिफरेंट ही रहेगा। और सर ये एसेंडेंट के जो पदा हैं सर नक्षत्र के, उससे भी फर्क पड़ता है सर? बिल्कुल सर। जैसे ही मैंने आज आपको क्या बताने की कोशिश की है, जैसे ही अगर मार्केट पूरे गैप अप गैप डाउन के ऊपर खुल रही थी, तो कब खुल रही थी? मार्केट गैप अप गैप डाउन के ऊपर जब मॉर्निंग वाले टाइम पीरियड में कहां पे खुल रही थी? 17 तारीख से पहले। अब देखो जरा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। मॉर्निंग में 9:53 का टाइम था। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लो, ये यहां पे, ठीक है? असेंडेंट कहां चल रहा था? असेंडेंट चल रहा था यहां पे, ठीक है? उस पे मंगल का भी वेद था, चौथी से पहली पदा का। थोड़ा सा एक आधा दिन पीछे कर दो, ये देखो जरा, यहां पे, यहां से 9:03 पे असेंडेंट किसको पकड़ रहा था?